परमेश्वर की हुजूरी में आप लोगों का स्वागत है। एक परमेश्वर का अद्भुत सा वचन लेकर के मैं आप लोगों के मध्य आई और ये वचन आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो गीत मैंने गाया वो और ये वचन थोड़ा इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये गीत गाया, क्योंकि ये वचन भी थोड़ा विश्वास के ऊपर है और वो गीत में हमें ये दर्शाया जा रहा है कि अंत के दिनों में ना हमारा परीक्षा किया जाएगा, यानी कि हमारे विश्वास को परखा जाएगा। जो हम विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं कि प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु हमें हमारे सारे संकट को दूर करके, हमारे सारे आंसुओं को पोंछ करके हमें खुशियाँ देंगे। ये सारी विश्वास, प्रभु पर विश्वास, प्रभु के लहू पर विश्वास, ये सब परखा जाएगा अंत के दिनों में। तो ये अंत के दिनों में ही मेरे प्रियो हम जी रहे हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान ये अंत के दिनों में परीक्षाएँ ले रहा है। जिस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया था, उसी प्रकार से तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल करके उसको हराया? वचन के द्वारा। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया था। वैसे ही हमें भी वचन को ही इतना पढ़ना, वचन को मैं बोलती हूँ कि आप लोग रट लीजिए और वचन को बोल बोल कर उसे हराना है। तो आइए मेरे साथ ही वचन निकाले जो आज के दिन के लिए है, यानी कि यूहन्ना का 3 जॉन 3:36 खोलिए और हम साथ में पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आइए फिर से एक बार इसको पढ़ें। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यहाँ पर देखिए, पहले ही भाग में हम देख रहे हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वचन में लिखा हुआ है। यानी कि विश्वास, बिना विश्वास के कोई भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें अब्राहम, जैसे अपने पिता अब्राहम ने विश्वास रखा था, वैसे ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर रखना है। जैसे कि जो पुत्र पर विश्वास रखेगा वही अनंत जीवन को देखेगा। आइए इसे इंग्लिश वर्जन में हम पढ़ते हैं। John 3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not have life but will remain under God's punishment. यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करेगा, जो भी बिलीव करेगा सन के ऊपर, यानी कि प्रभु के परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, उसे एटर्नल लाइफ दी जाएगी। मेरे प्रियो, ये जो अर्थ में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी ये एकदम टेम्परेरी लाइफ है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है। एक एक पल, एक एक दिन जो हम यहाँ पर बिता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। एक एक दिन का लेखा हमें स्वर्ग में देना पड़ेगा उस दिन जब जजमेंट डे होगा, जब हम उस थ्रोन के आगे खड़े रहेंगे जिस थ्रोन में मेमना रहेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। यहाँ पर वचन पर लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, करता था, करता रहेगा, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, हमें पुत्र पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और पुत्र कौन है? आप में से कई सोच रहे होंगे पुत्र कौन है। हो सकता है आप पहली बार मेरे इस मैसेज को सुन रहे होंगे। पुत्र कौन है? पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक लौता जीवता परमेश्वर जो हमें स्वर्ग से देखता है, जो स्वर्ग से देखता है, और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। यानी कि वो हमारे बाजू में है। इस समय भी जब आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो आपके बाजू में खड़े हैं, वो इस वक्त मेरे भी बाजू में, हमारी बीच में है। वो हमें हमारे परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे पास रहने वाले परमेश्वर, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो आपके हमारे सबों के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर के कलवरी के क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जीवित हो गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपसे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन एक ऐसा खुदा है जो आपसे प्रेम रखता है, जो आपको ढूंढते हुए आया। कई बार हम अपने दोस्तों को ढूंढते हुए जाते हैं, कई बार हम अपने परिवार को ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन अकेले पल में भी प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए आते हैं। यहाँ वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना में कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है, यानी कि है केवल और केवल विश्वास ही के द्वारा, क्योंकि हमारे पाप और अपने श्राप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए, तो हमारा पाप तो दूर हो गया, लेकिन
जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाते हैं, हम उनके मंदिर हैं और पवित्र आत्मा में पवित्र करते जाते हैं। हमारे पाप हमसे दूर होने लगते हैं, हम क्लीन होने लगते हैं। और क्लीन किससे? सोप, डिटर्जेंट किसी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। Whoever believes in the Son। मैं बताना चाहूँगी पुत्र कौन है। वचन में पहले से ही लिखा हुआ है कि वचन ही परमेश्वर है और पुत्र भी परमेश्वर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, वचन जो वचन के अनुसार चलता है मेरे प्रियो, उसका अनंत जीवन पक्का है। पाप के बिना जब हम जीवन बिताते हैं, हमारा अनंत जीवन पक्का है। हमें पाप नहीं करना, हमें पुत्र को अपने हृदय में रखे रहना है। जब देखो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, पौलुस कहते हैं, वैसे ही हमें प्रार्थना करते रहना है, अपने हृदय में प्रार्थना करना है, धन्यवाद देते रहना है, स्तुति देते रहना है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, यानी कि मानता नहीं है जो पुत्र को, वह जीवन को नहीं देखेगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो पुत्र को नहीं मानता, यानी कि पुत्र तो वचन है मेरे प्रियो, पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह है। जब हम वचन पर नहीं चलते, वचन को नहीं मेडिटेट करते, वचन पर नहीं मनन करते, वचन के अनुसार अपने जीवन के एक एक पल को नहीं गुजारते, तब हम जीवन को नहीं देख सकेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं करेगा, ये शैतान को खुश करेगा मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्यों परमेश्वर क्रोधित हो रहे हैं? उस व्यक्ति पे जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, जो पुत्र को नहीं मानता। और क्यों परमेश्वर उसे अनंत जीवन नहीं देंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। कई लोग ये पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जिस प्रकार से मैं बोलना चाहूँगी, जैसे एक पिता अपने बेटे से नाराज़ हो जाते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं जब उसका बेटा उनकी बातों का उल्लंघन करता, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उनकी बात को नहीं सुनता, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। ये एक पिता का प्रेम है मेरे प्रियो। इसी प्रकार से परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर रहता है जो पुत्र के अनुसार, पुत्र को नहीं मानता, पुत्र के अनुसार नहीं रहता, वो जीवन नहीं देख पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर वार्न कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आज के दिन की सुबह है ये, आज सुबह हम अपने आप को अर्पण करें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कि यदि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताए हैं, यदि कल के दिन तक हमने पाप किया है, तो हम क्षमा मांगे कि परमेश्वर अपने पाक बहुमूल्य लहू से हमें धोकर के शुद्ध करे, और हो सके तो हमें अनंत जीवन दे दे, हमें स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले, अपने हृदय में ग्रहण कर ले। जब हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु करुणा निधान परमेश्वर है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हमको माफ़ करके हमें ग्रहण करेंगे। यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अनंत जीवन उनका है। हम सब यहाँ अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं। हम सब यहाँ प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए जी रहे हैं। यहाँ पर हमारे लाइफ तो टेम्पररी है, बहुत ही जल्द हम सब उस सिंहासन के सामने होंगे, उस न्यायाधीश के सामने होंगे जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन आपको बहुत तार से ब्लेस करे, और इस वचन को आप सोचिएगा कि पिता कितना प्यार करते हैं उस व्यक्ति से भी जो पुत्र को नहीं मानता, जो वचन पर नहीं चलता, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलने पाए। तो ये वचन आप लोगों को ब्लेस करे, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग ब्लेस्ड रहे और आप लोग आशीषित रहे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो और प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी आप में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू।